बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज राज्य में एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाराज वीरवर्धन। राजा न्यायप्रिय, दयालु और बहुत ही बुद्धिमान था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, अपराध न के बराबर थे और सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। महाराज वीरवर्धन की उम्र अब ढलान पर थी। उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से चलाया था। पर अब वह चाहते थे कि कोई योग्य उत्तराधिकारी मिले जो उनके बाद राज्य की बागडोर संभाल सके। समस्या यह थी कि राजा का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि प्रजा के बीच से ही किसी योग्य व्यक्ति को चुना जाए। लेकिन योग्य उम्मीदवार को पहचानना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए राजा ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिससे असली चरित्र, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा हो सके। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरा उत्तराधिकारी इस राज्य का सबसे योग्य, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति हो। इसलिए मैं राज्य के सभी युवाओं को आमंत्रित करता हूं। 7 दिन बाद महल में एक परीक्षा होगी। जो भी उसमें सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। राज्य भर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। सब लोग उत्साहित हो गए। बहुत सारे युवाओं ने परीक्षा में भाग लेने की ठानी, पर कोई नहीं जानता था कि परीक्षा कैसी होगी। राज्य के एक कोने में एक गांव था, शांत, हरा भरा और मेहनतकश लोगों से भरा हुआ। वहीं रहता था अर्जुन नाम का एक युवा। वह एक किसान का बेटा था, पर पढ़ाई लिखाई में होशियार था। वह ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। जब अर्जुन को यह खबर मिली तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा, तू जरूर जा। हो सकता है भगवान तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल दे। अर्जुन ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और 7वें दिन सुबह सवेरे महल की ओर रवाना हो गया। महल के मुख्य द्वार पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। हर कोई भीतर जाना चाहता था। गार्ड ने सबको एक एक करके अंदर बुलाया। अंदर पहुंचते ही युवाओं को एक बड़ा हॉल दिखा, जहां बहुत सारी सोने चांदी की चीजें, कीमती वस्त्र और आभूषण रखे थे। एक सेवक ने घोषणा की, आप सभी को एक एक थैला दिया जाएगा। आप इस कमरे से जो चाहें उसमें भर सकते हैं, लेकिन याद रहे, आप जो लेंगे वही आपकी परीक्षा का परिणाम तय करेगा। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे सोना चांदी भरना शुरू कर दिया। किसी ने हीरे लिए, किसी ने कीमती घड़ियां। अर्जुन ने इधर उधर देखा, पर उसने कुछ नहीं उठाया। उसे लगा कि राजा की परीक्षा सिर्फ लालच की परीक्षा है। उसने खाली थैला ले लिया और बाहर आ गया। सेवक ने पूछा, तूने कुछ क्यों नहीं लिया? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहां राजा बनने की परीक्षा देने आया हूं, व्यापारी बनने नहीं। अगले दिन बचे हुए प्रतिभागियों को एक छोटे से गांव में भेजा गया। वहां पहुंचते ही एक दृश्य ने सबको चौंका दिया। एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि उसके एकमात्र बेटे को किसी ने मार डाला। राजा के सिपाही ने युवाओं से कहा, हमें चाहिए कि आप इस मामले की जांच करें और न्याय करें। सभी युवक अलग अलग दिशा में भागे। कोई सबूत ढूंढने लगा, कोई लोगों से पूछताछ करने लगा। अर्जुन ने सबसे पहले बूढ़ी औरत से बात की, फिर गांव वालों से शांति से पूछा। उसे धीरे धीरे पता चला कि महिला का बेटा एक शराबी था, जिसने गांव के ही एक और गरीब किसान के परिवार को परेशान किया था। आत्मरक्षा में किसान ने धक्का दिया और वह गिरकर मर गया। बाकी युवक बिना सोचे समझे उस किसान को दोषी ठहरा रहे थे, पर अर्जुन ने कहा, यह दुर्घटना थी और इसका जिम्मेदार कोई नहीं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उस महिला की देखभाल हो। राजा, जो गुप्त रूप से यह सब देख रहे थे, मन ही मन मुस्कुराए। तीसरे दिन सभी प्रतिभागियों को एक यात्रा पर भेजा गया। कहा गया कि उन्हें जंगल पार कर महल पहुंचना होगा। रास्ता कठिन था, नदी, पहाड़, कांटे और जानवरों से भरा हुआ। रास्ते में अर्जुन को एक घायल आदमी मिला। वह कराह रहा था। अधिकतर युवक उसे नजरअंदाज कर आगे निकल गए। अर्जुन रुका, उसके घावों की मरहम पट्टी की और उसे कंधे पर उठाकर महल तक लाया। देर से पहुंचने के बावजूद वह संतुष्ट था। महल पहुंचने पर राजा ने स्वयं अर्जुन को बुलाया। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें पता था कि परीक्षा में देर होने से तुम अयोग्य ठहर सकते हो, फिर भी तुम रुके क्यों? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, राजा बनने के योग्य वही है
जो सबसे पहले इंसान हो। अगर मैं एक घायल को छोड़कर आगे निकल जाता, तो क्या मैं प्रजा की रक्षा कर पाता? राजा भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और घोषणा की, अर्जुन ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। उसने लालच को ठुकराया, न्याय किया और सेवा की। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। न्याय बिना पक्षपात के होना चाहिए। सेवा और करुणा ही सच्चे नेता की पहचान होती है। बुद्धि से ज्यादा जरूरी है मानवता।